Hello learners, welcome back to our channel Research 365. अभी तक के सारे सेशंस में हमने रिसर्च के बारे में बात की थी और रिसर्च के 6 स्टेप्स के बारे में बात की थी। आज से हम शुरू कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 2 एजुकेशन जो है उसमें जो 4th यूनिट है हमारी करिकुलम नहीं है, 4th यूनिट है हमारी टीचर एजुकेशन। सो जो टीचर एजुकेशन है तो उसमें आज हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और सबसे पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि द प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ इट्स टीचर एंड टीचिंग इज द मोस्ट नोबलेस्ट अमंग ऑल प्रोफेशंस। कि किसी भी देश की जो प्रोग्रेस है वो उस देश के टीचर्स की क्वालिटी पे डिपेंड करती है ना। और जो टीचर्स होते हैं वो हमारे माइंड को उस तरीके से ट्रेन करते हैं कि हम अच्छा सोच पाए और अच्छा कर पाए। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होता है वो एक सिग्निफिकेंट फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए या लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने के लिए, अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने के लिए और उनको डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस से लाइट ऑफ नॉलेज की तरफ ले जाने के लिए हर एक इंस्टीट्यूशन को टीचर्स की जरूरत होती है। द टीचर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन एनी एजुकेशनल प्रोग्राम, ऐसा एनसीटीई ने भी कहा है। एनसीटीई मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन। तो जो एनसीटीई है उसने ये कहा है कि टीचर जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम में। टीचर्स ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एजुकेशनल प्रोसेस एट एनी स्टेज। किसी भी स्टेज पे, प्राइमरी हो, प्री प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या हायर लेवल हो, हर लेवल पर जो टीचर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है एजुकेशनल चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, एजुकेशनल प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने भी क्या कहा है कि जो इनिशियल और जो मतलब हम शुरुआती चीजें जो परिवार के बाद कहीं से सीखते हैं तो वो हमारा स्कूल होता है, और स्कूल में भी हम किससे सीखते हैं? अपने टीचर्स से सीखते हैं। तो टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन है। और नेचर क्या होता है टीचर एजुकेशन का अगर हम बात करें तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। और टीचर्स जो है, कहा जाता है टीचर्स आर मेड नॉट बॉर्न, है ना। तो ये नहीं होता कि टीचर्स आर बॉर्न नॉट मेड। टीचर एजुकेशन एक ब्रॉड और कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट है और ये डायनेमिक है, और जो क्रक्स है पूरे एंटायर प्रोसेस ऑफ टीचर एजुकेशन का वो उसके करिकुलम में लाई करता है। करिकुलम की बात हम किसी और दिन करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि करिकुलम जो होता है वो लैटिन वर्ड कुर्रे से निकला हुआ है, जिसका मतलब होता है रन और कोर्स, किसी चीज को आगे बढ़ाना, है ना। चलिए फिलहाल आज हमें जो बात करनी है तो टीचर एजुकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स, जैसे आपको मालूम ही होगा कि टीचर एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू डेवलप गांधीयन वैल्यूज लाइक नॉन वायलेंस। टीचिंग प्रोफेशन में कोई वायलेंस की बात तो नहीं करते हम, ट्रूथफुलनेस की बात करते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन की बात करते हैं। और जो रोल होता है टीचर का वो क्या होता है? टीचर्स रोल इन द सोसाइटी इज एज एन एजेंट। एक एजेंट की तरह सोसाइटी में टीचर काम करता है। और टीचर एक्ट्स एज अ गाइड नॉट एज अ लीडर ऑफ द स्टूडेंट कम्युनिटी। और उसके अलावा हम बात करें तो टीचर एजुकेशन जो है वो टीचर्स में कॉम्पिटेंसी डेवलप करता है और डेमोक्रेटिक आउटलुक डेवलप करता है टुवर्ड्स द सोसाइटी। टीचर एजुकेशन टीचर्स में डिफरेंट टाइप की एबिलिटीज को डेवलप करता है, उनके कम्युनिकेशन स्किल्स को एक्सिलरेट करता है। तो चलिए इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यूजीसी नेट एजुकेशन के लिए, अंडरस्टैंडिंग नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन, है ना। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि नॉलेज क्या होती है। नॉलेज एक ऐसी अवेयरनेस होती है दैट इज गेन्ड बाय एक्सपीरियंस ऑफ अ फैक्ट और सिचुएशन। कोई जरूरी नहीं है कि जो नॉलेज हो वो हमें केवल किताबों से ही हो, हम अपने एक्सपीरियंसेस से भी नॉलेज गेन करते हैं, किसी फैक्ट से नॉलेज गेन करते हैं। कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं जिनसे हमें ज्ञान हो जाता है, कुछ डिस्क्रिप्शंस होते हैं, कुछ स्किल्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये होती है नॉलेज, जिसको हम हिंदी में ज्ञान भी बोलते हैं। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं, जैसे कि टॉपिक में इंट्रोड्यूस था नॉलेज बेस। तो नॉलेज बेस क्या होता है? अ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू स्टोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय अ कंप्यूटर सिस्टम। मतलब टेक्नोलॉजी क्या करती है?
टेक्नोलॉजी का यूज करके हम जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंफॉर्मेशन होती हैं उनको हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर देने का काम करते हैं बाय अ कंप्यूटर सिस्टम, है ना। तो इफ टीचर knowledge were to be organized into a handbook, any encyclopedia or some other format, तो क्या होगा, इसको हम एक नॉलेज बेस बोल सकते हैं कि टीचर्स को कैसे, उनके लिए कोई हैंडबुक है, किस तरीके से, किस तरह से उनको वर्क करना है, क्या उनके एथिक्स और क्या उनके प्रोफेशनलिज्म के चीजें होनी चाहिए। तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब क्या होगा, टीचर की नॉलेज क्या है। मान लीजिए टीईटी तो है, वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो बता रहा है, पर वो ये नहीं बता रहा है कि उस टीचर को नॉलेज कितनी है। नॉलेज का मतलब किसी एग्जाम को क्रैक करना बिल्कुल भी नहीं है। तो इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हमें यहाँ ये देखना होगा कि टीचर को कंटेंट नॉलेज कितना है ना। और नॉलेज बेस जो है वो एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं कॉम्प्लेक्स जो डेटा होता है, जो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, जो इन्फॉर्मेशन होती हैं, उनको कंप्यूटर की टेक्निक्स को यूज करते हुए। अच्छा, इट प्रमोट्स कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्रीवल ऑफ नॉलेज। ये प्रमोट करता है, कलेक्शन करता है और ऑर्गेनाइज करता है बहुत सारी नॉलेज को, है ना। उसके बाद में बेसिक स्किल्स की हमें रिक्वायरमेंट होनी ही चाहिए। मतलब टीचर जो कोई भी होगा तो उसके अंदर कुछ बेसिक स्किल्स तो होंगे ही होंगे, जैसे कम्युनिकेशन उसका बेटर होगा, वो इंटरैक्टिव होगा, वो अपनी क्लास को कंट्रोल करना जानता होगा, उसके अलावा उसको अपने कंटेंट की नॉलेज होगी। तो पहला तो ये होगा कि उसको बेसिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट टीचर की फुलफिल होनी चाहिए। दूसरी बात, उसको कंटेंट का नॉलेज होना चाहिए। और तीसरी बात, उसको पेडागोजिकल नॉलेज भी होना चाहिए। अब अगर हम बात करें नॉलेज बेस ऑफ टीचर की, तो नॉलेज बेस मैंने बताया आपको कि टेक्नोलॉजी को क्या करते हैं, ऐसे यूज करते हैं कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी को, जो कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन होती है उनको स्टोर करने के लिए हम, तो उसको हम बोलते हैं नॉलेज बेस। और नॉलेज बेस ऑफ टीचर का मतलब क्या, इट रिफर्स टू प्रोफेशन रिलेटेड टू इनसाइट्स दैट आर रेलिवेंट फॉर टीचिंग प्रोफेशन। मतलब सीधा सीधा संबंध क्या है कि हमारा जो टीचिंग प्रोफेशन है उसकी जो रिलेटेड रेलिवेंट चीजें होती हैं उसको ये चीज से रेफर करता है। कि मतलब टीचर है, अगर उसके कम्युनिकेशन स्किल्स बेटर ही नहीं है तो वो क्लास में क्या, मतलब कैसे डिस्कस करेगा बच्चों के साथ में। अगर वो इंटरैक्टिव नहीं है, टीचर को अपने कंटेंट की अगर नॉलेज नहीं है, तो वो बच्चों के कैसे आंसर्स देगा। टीचर को एक्टिव होना चाहिए और टीचर के अंदर मतलब ऐसी एबिलिटीज होनी चाहिए कि वो बच्चों को इंगेज रख पाए, उसके अंदर क्लास इंगेजमेंट होना चाहिए, उसके अंदर मैनेजमेंट के स्किल्स होने चाहिए। तो these are the basic qualities that a teacher should possess while having in the profession of teaching। अगर वो टीचिंग प्रोफेशन में है तो उसके अंदर ये सारी एबिलिटीज और क्वालिटीज होनी ही चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है नॉलेज बेस ऑफ टीचर। पर्सनल एंड यूनिक। एक तो आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो यूनिक होनी चाहिए, आप दूसरों से अलग हट के क्या कर रहे हैं, है ना। कॉन्टेक्चुअल एंड अडॉप्टेड टू क्लासरूम सिचुएशन। हमेशा आपकी टेक्निक्स ऐसी होनी चाहिए कि वो आपके क्लासरूम में अडेप्टेबल हो, अडॉप्ट कर पाए बच्चे उनको। ऐसा नहीं है कि 5th क्लास का बच्चा है और आप उसको 12th क्लास के बच्चे के मेथड्स के अकॉर्डिंगली पढ़ा रहे हैं। तो एक तो वो मेथड और वो जो टीचिंग चीजें जो हम पढ़ा रहे हैं वो कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए, उनसे बच्चे रिलेट कर पाए और वो उन चीजों को अडॉप्ट भी कर पाए। The third point is based on practical experience and reflection of situation। तो टीचर्स की जो मैंने कहा ना कि एक्सपीरियंस भी उनके मैटर करती है, क्योंकि एक्सपीरियंस इज अ काइंड ऑफ नॉलेज। अवेयरनेस जो है वो हमें हमारे एक्सपीरियंसेस से ही आती है। तो जो है उसको टीचर को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड अपने मतलब उसके जो अनुभव जन्य चीजें होती है ना उनके आधार पर भी उसको सीखते रहना चाहिए आगे लाइफ में। और जो कुछ भी सिचुएशन है हर चीजों से उसे अवगत रहना चाहिए, रिफ्लेक्शंस होने चाहिए, आने चाहिए, सेल्फ रिफ्लेक्टेड होना चाहिए उसको। फॉर्म्स बेसिस ऑफ टीचिंग। तो जो नॉलेज बेस होता है वो क्या करता है, टीचिंग के लिए एक बेस क्रिएट करता है। क्योंकि जब तक आपके पास अवेयरनेस नहीं होगी चीजों की, आपके पास अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी फैक्ट्स की, इन्फॉर्मेशन की, तो फिर आप आगे क्या ज्ञान प्रोसीड करेंगे। नॉलेज बेस क्या करता है, लिंक करता है थ्योरी को प्रैक्टिस से, और क्या करता है कंटेंट को भी ये लिंक करता है। यहाँ पर गलत लिख गया है कॉन्टेक्स्ट, ये लिंक करता है थ्योरी को प्रैक्टिस से और कंटेंट से। उसके बाद नॉलेज बेस में 3 टाइप की हम नॉलेज की बात करते हैं, मतलब क्या इंक्लूड हो सकता है नॉलेज बेस में, क्या हम मोटे तौर पर कह सकते हैं।
तो नॉलेज बेस इंक्लूड्स नॉलेज ऑफ लर्नर एंड देयर डेवलपमेंट इन सोशल कॉन्टेक्स्ट। एक तो जो नॉलेज बेस ऑफ टीचर में क्या होता है कि टीचर को जो है लर्नर के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंगली कैसे उसका विकास हो सके, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो सोचे, सोशली वो कैसे, मतलब सोसाइटी में एडेप्टेबल जो एक्सेप्टेबल चीजें होती है ना, उसके हिसाब से बच्चे को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे उसमें अच्छे गुण उत्पन्न किए जाए। उसके बाद में सेकेंड है नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड करिकुलम गोल्स। टीचर को अपने सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज होनी चाहिए, उसको उसमें मास्टरी होनी चाहिए और उसको पता होना चाहिए कि करिकुलम के गोल्स और उद्देश्य क्या है। करिकुलम का मतलब ये तो नहीं है ना कि आप बच्चे पर बर्डन डालें, तो टीचर को पता होना चाहिए कि करिकुलम कैसा होना चाहिए, करिकुलम के क्या गोल्स होने चाहिए, फिर उसकी नॉलेज भी उसको होनी चाहिए। द थर्ड पॉइंट इज नॉलेज ऑफ टीचिंग ऑफ सब्जेक्ट। जो मैंने कहा कि जो सब्जेक्ट वो टीचर पढ़ाने जा रहा है, जो वो पढ़ा रहा है, उसकी उसको पता होना चाहिए कि उसकी पेडागोजिकल चीजें क्या है, उनको पढ़ाने की शिक्षण विधियां क्या है, किन विधियों से हम पढ़ा सकते हैं। टीएलएम शिक्षण के लिए जो सामग्रियां यूज करते हैं वो हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, कैसे उसको और इंटरेस्टिंग और बेहतर बनाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं वेज टू डेवलप दीज कॉम्पिटेंसीज। ये सब दक्षताएं जो हैं, जो मैंने अभी ऊपर बात की कि नॉलेज बेस जो है क्या क्या इंक्लूड होता है उसमें, उसमें क्या होता है कॉन्स्टेंट रिफ्लेक्शंस ऑन ओन एक्शंस। आपको अपने आप को भी मतलब जांचते रहना चाहिए, आपके अंदर स्वतः रिफ्लेक्शंस आने चाहिए, क्योंकि अगर आपको लगेगा कि हर जगह पर आप सही हैं, आपको सारा ज्ञान है, आप परफेक्ट है, तो आप कभी सीखना ही नहीं चाहेंगे। और अगर आपको लगता एज अ टीचर वी शुड ऑलवेज बी अ लर्नर, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। तो कांस्टेंट रिफ्लेक्शन ऑन ओन एक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेल्फ स्टडी पढ़ते रहना चाहिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने इम्प्रूवमेंट के बारे में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। कहीं पर कोई काम बहुत अच्छा नहीं हो रहा है तो फिर उसके बारे में हम क्या करेंगे और इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए उन टीचर एजुकेटर्स को। इन सर्विस ट्रेनिंग की तो बात हम करते हैं। इन सर्विस ट्रेनिंग जो सर्विस में आने के बाद होती है और प्री सर्विस ट्रेनिंग जो सर्विस में आने से पहले होती है। तो इन सर्विस ट्रेनिंग भी उसको अटेंड करते रहना चाहिए, कर होनी चाहिए उसकी, और एजुकेशन तो उसको प्राप्त करते ही रहना चाहिए। असेसमेंट ऑफ नीड्स, उसको पता होना चाहिए हमारे क्लास में जो बच्चे हैं तो उनकी क्या आवश्यकता है, सोसाइटी में किस चीज की नीड है, वर्ल्ड लेवल पे देखते हुए हमारे उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में क्या जरूरतें हैं, सोसाइटी को क्या चाहिए। जैसे अभी वोकेशनल एजुकेशन की बहुत ज्यादा नीड दिखाई दे रही है, तो देखिए करिकुलम में वो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उन्होंने इन चीजों को असेस किया, उनको लगा कि सोसाइटी की ये नीड है। तो असेसमेंट ऑफ नीड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना बहुत जरूरी है। स्टडी बुक्स, वही मैंने कहा कि पढ़ते रहना चाहिए, सेल्फ स्टडी या स्टडी बुक्स। सेमिनार्स अटेंड करनी चाहिए उसको, वर्कशॉप एंड कॉन्फ्रेंसेस। क्यों? क्योंकि सेमिनार्स, वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंसेस में जब आप जाते हैं तो आप वहां पे दूसरों के विचारों को सुनते हैं, अपने विचार रखते हैं, कुछ नई चीजें आप सीखते हैं, तो फिर आप उन चीजों को आके अपने क्लासरूम में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट इन टीएलएम प्रिपरेशन, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीएलएम प्रिपरेशन मतलब उसको पता होना चाहिए कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल हम किस तरीके से इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बच्चे के लिए, कैसे हम उसको यूज करें, और उसको मैनेजमेंट तो आना ही चाहिए। उसके बाद जो ली एस शुलमैन थे, उन्होंने कैटेगरीज दी थी नॉलेज बेस की। उन्होंने कहा था कि if teacher knowledge were to be organized into a handbook and encyclopedia or some other format, the categories include like, उन्होंने कहा कि अगर टीचर नॉलेज को हम ऑर्गेनाइज करें एक हैंडबुक में या फिर इंसाइक्लोपीडिया में या फिर किसी और फॉर्मेट में, तो उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आएंगी। ये 7 टाइप की कैटेगरीज उन्होंने बताई थी, और जिसमें उन्होंने जब ये बात की थी वो टाइम था 1987 का, तो उन्होंने 7 नॉलेज बेस बताए थे। उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया था और आइडेंटिफाई किया था। तो पहला उन्होंने बताया कंटेंट नॉलेज। उन्होंने बताया कि जो टीचर होता है उसको अपने कंटेंट की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे अपने सब्जेक्ट के कंटेंट की नॉलेज ही नहीं है तो वो क्या पढ़ाएगा, है ना। फिर दूसरा उन्होंने बताया जनरल पेडागोजिकल नॉलेज। जनरल पेडागोजिकल नॉलेज भी उसको होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड और नॉर्मल सब्जेक्ट्स की भी, कि शिक्षण विधियों को किस तरीके से हमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए यूज करना है,
कैसे हमें टीएलएमएस का यूज करना है, और जो भी पेडागोजिकल चीजें हैं, शिक्षण विद्या हो गई मैंने बताया, और जो भी अध्यापन की सामग्रियां हो गई उनको कैसे यूज करना है। फिर थर्ड उन्होंने बताया टाइप साइकोलॉजी ऑफ लर्नर एंड लर्निंग। तो टीचर जो होता है ना, उसको लर्नर की साइकोलॉजी समझनी चाहिए कि हमारा जो लर्नर है वो उसका मेंटल लेवल किस लेवल का है, मतलब जिस लेवल का लर्नर हो उसके अकॉर्डिंगली ही हमें उसे लर्निंग प्रोवाइड करनी है। ऐसा नहीं है कि आप 5th क्लास के बच्चे को 8th क्लास के बच्चे के लेवल के तरह समझ के उसको आप समझा रहे हैं और पढ़ा रहे हैं। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज। पेडागोजिकल कंटेंट नॉलेज फिर आपको, जैसे मैंने कहा, जनरल पेडागोजी की तो नॉलेज होनी ही चाहिए, उसके अलावा आपको पेडागोजिकल कंटेंट मतलब फिर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पेडागोजिकल कंटेंट है, जैसे आप मान लीजिए सोशल साइंस के टीचर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सोशल साइंस में कौन कौन से न्यू मेथड्स चल रहे हैं इस समय, कौन से न्यू मेथड्स वर्ल्ड लेवल पे चल रहे हैं, किसका रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो हम उनको अपने क्लास में भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसको पेडागोजिकल कंटेंट की भी नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज ऑफ एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट, उसको ये भी पता होना चाहिए कि जो चीजें हम एजुकेशन में, शिक्षा में पढ़ा रहे हैं उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, संदर्भ, किस संदर्भ में हम पढ़ा रहे हैं। तो उस माइंडसेट के साथ ही टीचर को पढ़ाना चाहिए, उसको एजुकेशनल कॉन्टेक्स्ट की भी नॉलेज होनी चाहिए। द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ एम, ऑब्जेक्टिव एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उसको जितने भी मतलब जो भी उसकी शिक्षा का उद्देश्य है, जो सब्जेक्ट वो पढ़ा रहा है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड उसको उसके उद्देश्य का पता होना चाहिए, मतलब ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पता होना चाहिए, उसकी फिलॉसफी के बारे में पता होना चाहिए, और उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। फिर है करिकुलम नॉलेज। तो ऑब्वियस है कि करिकुलम की नॉलेज तो होनी ही चाहिए, क्योंकि करिकुलम एक वाइडर एस्पेक्ट है और सिलेबस इज जस्ट अ पार्ट। करिकुलम जो है ना वो उसमें सारी ही चीजें आ जाती हैं, करिकुलर प्लस को करिकुलर एक्टिविटीज। तो उसको करिकुलम की भी नॉलेज होनी चाहिए। और एक्यूमुलेटेड विजडम, मतलब उसको पता होना चाहिए, उसको ये जानकारियां होनी चाहिए, उसको इन चीजों में से कि एक्सपर्ट होना पड़ेगा कि कैसे करना है, नो हाउ, उसको पता होना चाहिए कि कैसे करना है, कि अगर बच्चे इस तरीके की समस्या लेके आते हैं तो ठीक है मैं इस तरीके से इसको सॉल्व करूंगा, या उसको जो है मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज उसके अंदर होनी चाहिए। तो ये 7 टाइप्स जो थे आपको ये बताए हैं ली एल शुलमैन ने 1987 में। सो थैंक यू सो मच लर्नर्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। और इसका पार्ट 2 हम कल कंटिन्यू करेंगे, अभी इसमें काफी सारी चीजें रह गई हैं, वो मैं आपको कल बताऊंगी। और आपको प्लीज कुछ भी ना समझ में आया तो डू कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।